मैं इसे हमेशा बेचारी बनकर घूमते हुए देखती हूँ तो चिढ़ जाती हूँ। और इसके दादू की हैसियत पता है ना? इसके दादू सड़क पर कचरा साफ करते हैं, कूड़ा इकट्ठा करते हैं। ऐसे में इसे भी किसी गंवार और कचरा कॉलेज में जाना चाहिए था। यहाँ क्या कर रही है? इसे भी नाला साफ करना चाहिए। हम में से कोई भी अपना बैकग्राउंड खुद डिसाइड नहीं कर सकता, लेकिन हम कैसे इंसान बनना चाहते हैं वो जरूर हम डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ कुछ लोगों के पेरेंट्स किसान होंगे, कुछ के मजदूर, कुछ के डॉक्टर्स और कुछ के इंजीनियर्स, लेकिन इससे तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम लोग अपना भविष्य खुद तय करोगे। ये कहीं नहीं लिखा है कि जिनके पेरेंट्स का बैकग्राउंड जो होगा तुम्हें भी वही बैकग्राउंड चुनना होगा। आज की मेहनत से आकांक्षा अपना आने वाला कल सुधार रही है। तुम्हें इस बात से क्यों प्रॉब्लम हो रही है? और स्कूल पढ़ने की जगह या अफवाह फैलाने की? जो छात्रा दूसरों को परेशान करना जानती है उसे स्कूल में पढ़ने का हक ही नहीं होना चाहिए। वहाँ पर खड़े 70% स्टूडेंट उसकी बात से पूरी तरह से रिलेट कर पा रहे थे, क्योंकि वे सभी एक नॉर्मल बैकग्राउंड से थे और बहुत मेहनत से इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाए थे। सब आरव के लिए जोरदार तालियां बजाने लगे। तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? अभी और बेइज्जती सहनी है तो बोलो। मैं अभी आरव कह ही रहा था कि स्नेहा ने बाकी लड़कियों की तरफ देखकर उन्हें वहाँ से चलने का इशारा किया। गाइस, चलो यहाँ से। स्नेहा और बाकी की लड़कियों ने इमेजिन नहीं किया था कि उनका किया उन पर ही भारी पड़ जाएगा। वो तीनों पीछे मुड़कर वहाँ से दौड़ती हुई भाग गई। उन्हें डर था कि अगर वो ज्यादा देर तक वहाँ पर रुकी तो लोग उन्हें मारने न लगे। आरव बाकी के स्टूडेंट्स की तरफ मुड़ा। अब शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आकांक्षा कैसी लड़की है। बस ये आप लोगों के लिए एक सबक था जो आप सभी हमेशा याद रखें। लोगों को तब गलत बोले जब वे सच में गलत हो। सुनी सुनाई बातों से किसी को भी जज मत करें, और कोई कितना भी गलत हो किसी के लिए भी गलत शब्दों का उपयोग करना कहीं से सही नहीं है। आई होप कि आप सब आगे डिसिप्लिन में रहेंगे। थैंक यू एवरीवन। अब आप सब अपना लंच कंटिन्यू करें। अपनी बात कहकर आरव आकांक्षा की तरफ मुड़ा। तुम बेवकूफों की तरह यहाँ पर क्यों खड़ी हो? हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है। जल्दी से जाओ और खाना लेकर आओ। ओह, हाँ। आकांक्षा वहाँ से चली गई। आरव ने एक क्लीनर से कह के वो जगह साफ करवा दी। वो दोनों फिर से खाने बैठ गए। अब तक जो हुआ वो दोबारा रिपीट नहीं होगा। मैं आपकी बात समझ गई हूँ। थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। मैंने आज तुम्हारी हेल्प की है, लेकिन हमेशा मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, समझी? मैं समझ गई। आरव ने उससे ज्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था रातों रात किसी की पर्सनालिटी चेंज करना इम्पॉसिबल है। कुछ चीज लोगों को खुद समझ में आए तो बेहतर होती है। वैसे तुम कह रही थी कि तुमने सारे पैसे डोनेट कर दिए हैं, इसका क्या मतलब है? हाल ही में मैंने कुछ लाइव स्ट्रीम की थी और अचानक मुझे बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी मिले थे। शुरुआत में तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन फिर स्नेहा और दूसरे लोगों ने अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि मेरा उन रिवॉर्ड देने वालों के साथ कोई संबंध है। इसके कारण मुझे वो सारे पैसे डोनेट करने पड़े। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, हम खाना खाते हैं। आरव सारा माजरा समझ गया था। उसने कोई सवाल नहीं किया और खाना खाने लगा, लेकिन वो ये सोचकर हैरान था कि इतने पैसे डोनेट करने के बाद भी सिचुएशन आकांक्षा के फेवर में नहीं थी। खाना खाने के बाद आरव यूनिवर्सिटी से निकल गया और सीधे अदिति की कंपनी आ गया। वो रणवीर से मिलकर रचित जी की बस्ती टूटने के बारे में पूरी जानकारी चाहता था। मिस्टर अंबानी, आप यहाँ प्लीज बैठिए ना। आरव को अपने ऑफिस में देखकर रणवीर ने बहुत ही रिस्पेक्टफुली उसका वेलकम किया और पोलाइटली उससे पूछते हुए बोला, मिस्टर अंबानी, आपको मुझसे कोई काम था क्या? मिस्टर रणवीर, मैंने सुना है कि मनाली के साउथ में जो बस्ती है वो टूट रही है और शायद वहाँ पर कोई फिल्म सिटी बनने वाली है। एक्चुअल में वहाँ क्या हो रहा है वो मुझे जानना है। हाँ, ये सच है। ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है और गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी है और शायद बिल्डिंग का फर्स्ट फेज कंप्लीट भी हो चुका है। क्या तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हें इस प्रोजेक्ट में शेयर मिले? बिल्कुल चाहता हूँ और मैंने बहुत कोशिश भी की है, लेकिन वो बिडिंग मुझे नहीं मिल पाया। रणवीर के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। उसके चेहरे पर हल्का गुस्सा दिखाई देने लगा। कुछ गवर्नमेंट लीडर्स के साथ मेरी अच्छी जान पहचान थी और इस वजह से ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिलने वाली थी, लेकिन फिर प्राइम एसेंस कंपनी और ग्रेट वॉल कंपनी पता नहीं कहां से बीच में आ गई। उन्होंने $1 बिलियन इन्वेस्ट कर दिया और इस वजह से बाकी सारी कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए इन दोनों कंपनियों को ये अपॉर्चुनिटी मिल गई। मेरी इन्वेस्टमेंट भी $1 बिलियन से ज्यादा है, लेकिन मेरी वर्किंग कैपिटल कुछ करोड़ों में ही है और इसी वजह से मैं उनका मुकाबला नहीं कर पा रहा हूँ।
मैंने सुना है कि इस प्राइम एसेंस कंपनी ने इस बार बहुत अच्छी तैयारी की है और ये प्रोजेक्ट शायद उन्हें ही मिलेगा। वे सेकंड फेज और थर्ड फेज